आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी इंटरव्यू में सफलता के सरल नुस्खे या फिर गोल्डन टिप्स देने जा रहा हूं। मैं चाहूँगा कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जब आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, साक्षात्कार के लिए जाते हैं, तो वहाँ पैनल में 3 से 5 लोग बैठे रहते हैं। वे जो 3 से 5 लोग हैं उनमें एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दूसरे आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। जैसे बैंक के लिए जा रहे हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए तो एक जनरल बैंकिंग के ऑफिसर होंगे, और उसके बाद साथ में स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जैसे आप हिंदी के पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो हिंदी वाले ऑफिसर होंगे, अगर आप आईटी के लिए जा रहे हैं तो आईटी के होंगे, और इसी तरह के अलग अलग संवर्ग के अधिकारी वहाँ बैठे होंगे। हर अधिकारी आपसे अपने क्षेत्र की बात पूछेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है एक अधिकारी, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर चुपचाप बैठा रहेगा और आपकी हरकतों को, आपके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता रहेगा। किसी भी साक्षात्कार में सफलता के लिए यह बड़ा मूल मंत्र है कि आप उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, उसके ऊपर ही आपका सारा असेसमेंट निर्धारित होता है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज में 2 तरह की चीज़ें होती है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब आपका शरीर खुद बोलता है। कैसे बोलता है? आपके जो बैठने की भावभंगिमा है, आपके बात करने का जो सलीका है, वह बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपको कितना ज्ञान है, और आपके ज्ञान की सीमा वहीं पता चल जाती है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, पहली है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और दूसरी होती है निगेटिव बॉडी लैंग्वेज। अब देखिए, ये जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस चित्र में देखिए आपको 2 तरह की चीज़ें दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको निगेटिव बॉडी लैंग्वेज की बात बताऊँगा। निगेटिव का मतलब है ऐसी बॉडी लैंग्वेज जिसमें आप डिफेंसिव हो रहे हैं या फिर आप किसी का सहारा ले रहे हैं, अर्थात आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम चेयर पर बैठते हैं तो हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं, कंधे ऊपर चले जाते हैं। इसका मतलब है हम डिफेंसिव हो रहे हैं, हम अपने आप को शब्द बाणों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बातचीत करने के दौरान लोग सिर खुजाते हैं, नाक खुजाते हैं। नाक खुजाने का अर्थ है कि जब आप जो जवाब दे रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको उसकी जानकारी नहीं है। आपको अभ्यास करना है, जैसे क्रॉस लेग है, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके, पैर चेयर के बहुत अंदर डाल करके, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आइए हम चित्र देखें, फिर आपको बातें मैं बताता हूँ। अब इस चित्र में देखिए, हाथ जेब में है, कंधे सिकुड़े हुए हैं, अर्थात यहाँ भी कॉन्फिडेंट नहीं है। जो भी खड़ा है आदमी वह कॉन्फिडेंट नहीं है, और कॉन्फिडेंट नहीं है तो ये निगेटिव बॉडी लैंग्वेज होती है। अब इसमें देखिए गाल पर हाथ है, अर्थात यहाँ भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी झलकती है। इस पोस्चर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हाथ बंधा होना भी कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है। अब यहाँ देखिए, पहले चित्र में महिला बैठी हुई है, क्रॉस लेग और क्रॉस हैंड्स है, यह निगेटिव है और इस तरह की हरकत ना करें। इस दूसरे चित्र में देखिए, आप ऐसे बैठे हैं आराम से, हाथ सहारा दे करके, पैर भी अलग अलग हैं, ये कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव पोस्चर है। हमारा खड़े होने का जो तरीका है वह भी बता देता है हम खुद को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं या कॉन्फिडेंट। यहाँ पहले चित्र में देखिए, महिला आगे थोड़ा झुकी हुई है, यह इनसिक्योर है, अर्थात आप सीधा खड़े होइए, कंधा तना हुआ हो और पूरा शरीर सीधा हो, अकड़ न हो, तो वह आपका कॉन्फिडेंट पोस्चर बताता है। अब इस तस्वीर की भावभंगिमाएँ भी देख लीजिए। यहाँ ऊपर वाली पंक्ति, बीच वाली पंक्ति और तीनों पंक्तियों में बैठने का जो तरीका है वह कहीं कॉन्फिडेंट की कमी तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। ऐसी भावभंगिमा ना रखें। अब ये पहला चित्र देखिए, जिसमें टेबल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है व्यक्ति। आप भी जब अगर टेबल के साथ में चिपके हुए हों तो टेबल पर हाथ रखें, टेबल के नीचे ना रखें। दूसरी भावभंगिमा है, देखिए, जब आप बैठे हुए हैं इस तरह से चेयर पर, थोड़ी दूरी पर बैठे हैं तो अपने घुटने पर हाथ रख सकते हैं, दोनों पैर अलग, और इस तरह से दूसरे चित्र में देखिए आप इस भंगिमा में बैठे, यह कॉन्फिडेंट लुक कहलाता है। देखिए, इंटरव्यू का मतलब है उनको लेना है, रिजेक्ट नहीं करना है लोगों को। तो आपसे एकदम फ्रेंडली होकर बात करेंगे तो आप भी मित्रवत बात करने का प्रयास करिए, खुलकर बातें करिए, दिल में कुछ छुपा के ना रखिए, बाद में बाहर निकलने के बाद ऐसा ना हो कि अरे मैंने ये नहीं बताया। इतनी चीज़ें याद रखें तो आपकी यात्रा सफल होगी। सफल यात्रा की ढेरों शुभकामना।
आशा है कि आप वापस आने के बाद मेरे इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपसे क्या प्रश्न पूछा गया और मैंने जो बताया उससे अलग क्या था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय हिंद।